सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा ट्रेडिंग के बारे में। तो कुछ आज आज से 1.5 ईयर्स पहले मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था ट्रेडिंग से। तो भाई मतलब कि मैंने 1.5 ईयर्स पहले ही मैंने अपनी पहली ऑप्शन ट्रेड ली थी और उस ऑप्शन ट्रेड में मुझे 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और उसके बाद मेरी जो दूसरी ऑप्शन ट्रेड थी उसमें मुझे कम से कम 1400 का वो प्रॉफिट हुआ था। तो 2 दिन में मुझे मतलब कि मैंने 2100 रुपीज़ कमा लिए थे 2 दिन के लिए अंदर। और वो कि बड़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और मतलब कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि भाई 2 दिन के अंदर 2100 रुपये कमा लिए भाई, मतलब कि मैं तो भाई ऐसे मतलब कि आज से भाई अब तो मैं भाई करोड़पति बन गया। मतलब कि अब तो मैं मतलब कि अच्छी खासी इनकम भाई आने लग जाएगी मेरी, अब मैं ऐसे वैसे वैसे। तो वो मन में ख्याल चलते हैं, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। और उसके बाद अगले दिन फिर शायद मुझे लॉस हुआ, फिर उसके बाद फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे चलता गया मेरा। और उसके बाद और उसके बाद फिर मुझे एक बहुत बड़ा लॉस हुआ जो कि था 1000 रुपीज़ का। तो वो सबसे बड़ा लॉस था मेरा। और उसके बाद मैंने ट्रेडिंग करना छोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं ना मेरा ओवरऑल तो भाई प्रॉफिट में चल रहा था। अगर तुम मेरा ओवरऑल गिनो, वो मेरा प्रॉफिट में चल रहा था। और 1000 के लॉस के बावजूद भी मेरा ओवरऑल प्रॉफिट में था। बट वो 1000 का लॉस कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और मतलब कि काफ़ी मतलब कि गंदा था वो और मेरे लिए। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं यार, अभी मैं काफ़ी ज़्यादा एमेच्योर हूँ इस चीज़ में, नया हूँ और मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और समझना है इस चीज़ को। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया उससे वहाँ से। और फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लिया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई मैंने फिर यूट्यूब वगैरह से सीखने की कोशिश की। और मेरा एक दोस्त भी था, वो भी मतलब कि ऐसे इसकी नॉलेज रखता है, तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके साथ भी मैं शेयर करता था अपनी चीज़ें, वो भी मेरे साथ शेयर करता था अपनी स्टोरीज़। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे चलता गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूँ। और फिर उसके बाद मैं पेपर ट्रेडिंग मन में करता था कि मैंने अभी स्टॉक खरीदा और अभी मैंने बेचा है, ऐसे मन में करता था। पर उसमें वो फीलिंग नहीं आती थी असली वाली, कि जो कि जब तुम असली पैसा लगाते हैं ना, वो वाली फीलिंग नहीं आती थी मुझे उसमें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब मैं स्टार्ट करूँ कि एक असली वाली पेपर ट्रेडिंग। तो फिर मैंने एक फ्रंट पेज नाम का एक वो है एप्लीकेशन है, जिसमें मैंने सोचा कि मैं आप उसमें ट्रेडिंग किया करूँगा। तो बस अब उसी का ही कल उसका एक पहला दिन था और आज उसका दूसरा दिन है। तो मैं बस वही बताऊँगा कि मैंने इस 2 दिन में फ्रंट पेज में मेरा क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ और मैंने क्या सीखा। तो 2 दिन का रिव्यू आज मैं दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब तुम देख सकते हो कि मैंने ट्रेडिंग वो पे खोला है चार्ट। तो मैंने 21 को मैंने अपनी पहली मतलब कि पेपर ट्रेडिंग किया था और 22 को मेरा सेकंड था डे। तो 21 को अब देखो, मैं पता क्या करता हूँ, ये मैंने पहले के लेवल्स बनाए हुए, ये मैंने 20 को बनाए थे ये लेवल्स। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया उन लेवल्स का मार्केट ने। तो कहाँ गया यार, 21 हाँ यहाँ पे था ये। हाँ भाई, ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था ये, हाँ इसी। तो ये मैंने पिछले दिन के हिसाब से मैंने लेवल्स बनाए थे। तो अब 21 यहाँ से स्टार्ट हुआ डे। तो पहले मार्केट ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई। और उसके बाद पता है मैंने सोचा था कि अगर मार्केट ये पेन किधर गया, ये इस लेवल को अगर मार्केट वो कर देगी ना ब्रेक, तो भाई मैं मतलब कि कॉल साइड ऊपर चले जाऊंगा। तो और फिर वही क्या, इस मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया और फिर मैंने यहीं कहीं पे अपनी एक, यहाँ कहीं पे मैंने शायद कॉल खरीदी थी। और उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर गया, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था 1500 का। पर मैंने होल्ड करके रखा इसे और उसके बाद फिर ये नीचे आने लग पड़ा। तो मेरा 1500 से कम सीधे -700 पे आ गया था मैं। बट मैं फिर भी होल्ड करके रखा। और फिर ये मार्केट फिर ऊपर गई, फिर मेरे को नुकसान हुआ, मैं होल्ड करके रखा। बस पहले मेरे को प्रॉब्लम पता क्या थी, पहले मुझे होल्ड करना नहीं आता था। जैसे लॉस नज़र आता था ना मुझे, तो मैं ऐसे कहता कि भाई अब तो भाई बेच दो। पर मैंने होल्ड करना सीखा है। और
मैंने होल्ड करके रखा। फिर उसके बाद मैंने कुछ 2500 का प्रॉफिट था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको बेच दूँगा। बट वो ऐप इतना स्लो था, जब मैंने बेचा तो वो 2100 पे आ गया था, 2100 कुछ पे। तो उतना का फिर मुझे प्रॉफिट हुआ। और उसके बाद फिर ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऊपर गई यहाँ पे। तो अगर मैं इसे और होल्ड करके रखता अब तो फिर मुझे शायद 6000 का प्रॉफिट हो सकता था उस दिन। बट मैंने किया नहीं। वही सीखना है यार। अगर तुम्हारा सेटअप बन गया, अगर तुम्हारे डायरेक्शन में मार्केट जा रही हो, तो तुम्हें होल्ड करना आना चाहिए। तो मुझे डर लग रहा था क्या पता रिवर्सल आ जाए, इसलिए मैंने बोला चलो यार अब टेंशन मुकाते हैं। और फिर मैंने उसको बेच दिया, तो मेरे को 2100 कुछ का प्रॉफिट हुआ। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि उसके बाद मार्केट यहाँ तक गई, मैं 6000 का प्रॉफिट भी ले सकता था। बट एट द एंड मार्केट यहाँ पे नीचे आई काफ़ी। अगर मैं इसे होल्ड करके रखता और एंड में यहाँ कहीं बेचता, तो फिर भी मुझे इतना ही कहीं प्रॉफिट होना है जितना का मैंने किया था। तो ये तो मेरा था भाई, ये था हमारा क्या कहते हैं 21 अगस्त का डे 1 जो मेरा गया। तो ये उसके मैं तुम्हें बताता हूँ, ये फ्रंट पेज ऐप जिसमें मैंने किया था ये ट्रेडिंग। तो ये देखो PNL देख सकते हो तुम। 2150 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ था ये ट्रेड में। ये देखो मैंने 71.9 में ख़रीदा था इसे, और उसके बाद मैंने बेचा इसे 82 पॉइंट कुछ पे, 82.65 पे, और 14.95 का मुझे रिटर्न आया। तो फिर जो मैंने स्टॉप लॉस जो अपडेट किए थे वो है ये उस चीज़ के बारे में है। तो ये आप देख, उसके बाद अब था बारी 22 अगस्त की। 22 अगस्त में मार्केट ने ऐसे भाई ऊपर गई, और उसके बाद फिर इतनी लंबी कैंडल नीचे आई, और उसको फिर ऐसे धीरे धीरे ऊपर नीचे जाती। अब मेरा पता क्या था ये 22 का प्लान, कि अगर मार्केट इस लेवल को और इनमें से अगर कोई भी एक लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है ना, तो भाई मैं उसी साइड चले जाऊँगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मैं कॉल साइड चल जाऊँगा, इसको ब्रेक करती है तो मैं पुट साइड चल जाऊँगा। बट मार्केट ने किसी को भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था शायद ब्रेक कर देगी, पर यहाँ से फिर वापस आ गई, फिर ऐसे ऊपर जाने लगी। मैंने शायद अब कर दे ब्रेक, फिर वापस आ गई नीचे, और उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। जब अब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट ने रेंज बना दी है कि यहाँ से इन दोनों के बीच में मार्केट यहाँ पे ही घूमती रहेगी। और एट द एंड ऐसा ही हुआ। तुम देख सकते हो मार्केट इसी 2 लेवल के बीच में ही घूमती गई। तो इस दिन मैंने सोचा कि भाई रहने देते हैं, ट्रेड मत ही लेता हूँ मैं, क्योंकि खामा मैं लॉस करवा दूँगा अपना, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि तुमने हर दिन ट्रेड लेनी है। अगर तुम्हें प्रॉफिट आए अच्छा खासा, तो भाई ये नहीं कि भाई अगले दिन फिर से ज़बरदस्ती ट्रेड लेकर तुम उसको अपना नुकसान में कन्वर्ट कर दो। तो अब मेरा सेटअप नहीं बन रहा था। मैंने जो सोचा था कि अगर यहाँ जाएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, वैसा नहीं गया, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ली। तो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं जो सीखनी होती हैं। देखते हैं क्या होता है। अब मेरा तो भाई फ़िलहाल तो मैं पेपर ट्रेड ही कर रहा हूँ। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मुझे यूट्यूब से पैसा मिलता है, तुम मुझे पैसे भेजते हो, तो मैं फिर रियल मनी से भी ट्रेड करके देखूँगा। तो फ़िलहाल अभी पहले 2 दिन का तो यही है। अब देखते हैं कल क्या होता है। तो उसके लिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।